बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। महकमा सेहत बेबस, वायरस बेलगा। मंकी पॉक्स की आफत टली नहीं, बढ़ गई। लाहौर में मंकी पॉक्स के 3 नए केसेस की तस्दीक हुई है। 36 साला समरा, 27 साला शफाकत और 30 साला शान अली वायरस में मुब्तला पाए गए। मंकी पॉक्स के मरीजों की तादाद 36 हो गई। न्यू अस्पताल का आइसोलेशन वार्ड भरने लगा। लाहौरी बदस्तूर मंकी पॉक्स के शिकंजे में। लाहौर में मंकी पॉक्स के केसेस में तेजी आ गई। शहर में मजीद 3 अफराद के मंकी पॉक्स में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। 36 साला समरा, 27 साला शफाकत अली, 30 साला शान अली मंकी पॉक्स में मुब्तला हैं। तीनों मरीज में अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज हैं। रवां साल मंकी पॉक्स केसेस की तादाद 36 हो गई। मंकी पॉक्स का मर्ज एक से दूसरे शहरी को मुंतकिल होने लगा, जो कि महकमा सेहत के लिए लम्हा फिक्रिया है। अगर मंकी पॉक्स के फैलाव को रोका न गया तो शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। लाहौर में सरकारी आटे का ब्लैक आउट, 10 और 20 किलो के थैले की तरसील सिफर। हुकूमत और मिल्स मालिकान की लड़ाई में गरीब पिस गया। फ्लोर मिल्स मालिकान के मुताबिक हुकूमत ने 1.5 माह से गंदम की सप्लाई रोक रखी है। महकमा खुराक का आटा वाफिर मिकदार में होने का दावा। शहर समेत पंजाब भर में गरीब तबका सस्ते सरकारी आटे के लिए रुल गया। लाहौर के किसी भी इलाके में सरकारी आटे के 10 और 20 किलोग्राम आटे के थैले दस्तयाब नहीं हैं। सदर लाहौर किराना मर्चेंट एसोसिएशन हाफिज मोहम्मद आरिफ कहते हैं, शहर लाहौर में रोजाना की बुनियाद पर 2 लाख से जायद आटे के थैलों की तलब है, मगर सरकारी सतह पर एक थैला भी मुहैया नहीं किया जा रहा। जी, आटे के हवाले से अगर बात की जाए तो 905 और 1810 वाला आटा पूरे लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में मुयसर नहीं है, क्योंकि वो गंदम जो सरकारी तौर पे मिलों को मिल रही थी वो बंद कर दी है हुकूमत पंजाब में। और अब ये है कि ओपन गंदम का रेट जो है ओपन आटे का रेट कर दिया गया है, लेकिन 10 किलो और 20 किलो पे पाबंदी है कि अगर 10 किलो और 20 किलो बनाना है तो वो 905 और 1810 से ऊपर नहीं बेच सकते। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के ग्रुप लीडर आसिम रजा ने कहा कि हुकूमत फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का इजरा नहीं कर रही। हुकूमत गंदम नहीं देगी तो फ्लोर मिल्स सरकारी कीमत पर आटा कहां से दें? जब सरकार गंदम ही नहीं रही तो सरकारी होगा ही नहीं। फिर ओपन मार्केट मैकेनिज्म है। जब ओपन मार्केट में 3500 गंदम का रेट है या 3700 है तो उसकी मुनासबत से आटा अवेलेबल होगा। आज सरकार गंदम का अगर इजरा कर देती है, 3000 में इशू कर देती है, 3000 वाला आटे की प्राइस पे आटा मिलेगा। लेकिन जब तक हमें उस रेट पे, जिस रेट पे सरकार का रेट था, या ओपन मार्केट से गंदम ना मिले या सरकार अपने पास से ना दे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मार्केट में उस रेट पे आटा दिया जा पाए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर महकमा खुराक फजल अब्बास ने मौकफ देते हुए कहा कि लाहौर शहर में गुज़श्ता रोज 10 किलोग्राम आटे के 21,143 और 20 किलोग्राम के 18,074 थैले फराहम किए गए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने कहा कि 15 किलोग्राम आटे के 1,56,502 थैले फराहम किए गए। लाहौर समेत पंजाब भर में कहीं भी आटे की कोई किल्लत नहीं। 10 किलो के 21,000 थैले, 20 किलो के 18,000 थैले और 15 किलो के 1,56,000। ये टोटल अगर हम 10 किलो में कन्वर्ट करें ये तकरीबन 3 लाख थैला बनता है। लाहौर की टोटल जो डिमांड है डेली की वो 2.5 लाख है। अभी जो डेली बेस पे मार्केट में 3 लाख थैला जा रहा है, तो आटा हर जगह वाफिर मौजूद है। उसमें जो प्राइवेट मिलें हैं वो भी परमट पे अपना गंदम परचेज कर रही हैं। आज की डेट में तकरीबन मिलों के पास 1 लाख टन से ज़्यादा स्टॉक मौजूद है। तो गंदम मार्केट में वाफिर मौजूद है, मिलों के पास भी स्टॉक मौजूद है और आटा भी उसी हिसाब से मार्केट में वाफिर दे रही है। तो मार्केट में आटे की किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है। शहरी ने कहा कि पंजाब हुकूमत गरीब तबके को 2 वक्त की रोटी के लिए क्या आटा भी नहीं दे सकती? पंजाब हुकूमत की इस कारकर्दगी पर अफसोस ही किया जा सकता है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अब यहाँ पर आपको बताएं, आलमी सूरत हाल के पेश नज़र आवाम तजब्जुब का शिकार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिना इजाफा। टाउनशिप पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरी कीमतों में इजाफे से कबल पेट्रोल खरीदने पहुंच चुके हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा, पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा भी मुतवक्को है, तो शहरियों का क्या कहना है कीमतों को लेकर? देखिए, मुमकिना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र शहर भर के तमाम पेट्रोल पंप पर एक ही सिचुएशन देखने को मिल रही है। गाड़ियों की तवील कतारें हैं, जो कि इस खदशे के तहत कि जी पेट्रोल बढ़ जाएगा, अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने में मसरूफ़ हैं और बहुत ज़्यादा पेट्रोल जो है भरवाया जा रहा है। मोटरसाइकिल सवार 5 लीटर से 7 लीटर पेट्रोल जो है वो भरवाने में मसरूफ़ है, जबकि गाड़ियाँ फुल कराने की कोशिश भी की जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से पहले शहरियों से बात कर लेते हैं कि वो क्या राय रखते हैं, फिर आपको पेट्रोल पंप की सिचुएशन भी आपको मैं दिखाऊंगी। अच्छा, मुझे बताइएगा, अभी जो हालिया इजाफा होने वाला है, क्या कहेंगे आप, कितना मुश्किल होगा सरवाइव करना? हमारे साथ तो बहुत मुश्किल हो रही है और देखें पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि हमारे से 1 हफ्ता हो गया हमने काम नहीं किया। पेट्रोल बढ़ने की वजह से कोई बंदा काम नहीं दे रहा, क्योंकि जिससे भी पता करें 8 बजे वैसे लॉकडाउन हो रहा है
اور ابھی بھی پیٹرول ڈلوانے کے لیے ہم لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں کہ 100 روپے بچانے کے چکر میں ہم کہہ رہے ہیں کہ چلے 100 روپے بچ جائیں ہمیں، کہ ہم کل ہمیں جو چکر ہمارا لگے وہ ہمیں بچت آ جائے. اور مریم نواز سے ہماری یہی اپیل ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنی کویسٹی نہیں ہے کہ ہم کر سکیں، اتنا کچھ افورڈ کر سکیں. تو ہم یہی چاہیں گے کہ پیٹرول کم سے کم 200 روپے لیٹر ہونا چاہیے، کیونکہ غریب بندہ، کیونکہ ابھی کسی نے بھی کام پہ جانا ہے نا، اس کے لیے بڑی مشکل ہوئی ہوئی ہے، بہت مشکل ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی مہربانی ہے، انہوں نے گاڑیاں وغیرہ فری کی ہوئی ہیں، لوگوں کو سہولت دی ہوئی ہے مریم نواز نے. ان سے یہ بھی ہم گزارش ہے کہ پیٹرول بہت سستا کیا جائے، مہربانی ان کی ریکویسٹ ہے ہمیں، کیونکہ ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، غریب بندہ کوئی اتنی زور نہیں لگا سکتا. اس لیے ہم ادھر سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں کہ منتیں کرنے کے لیے کہ مریم نواز کی مہربانی ہے کہ پیٹرول سستے سے سستا کرے. اور بہت شکریہ. دیکھیے اس وقت آپ کو ذرا میں پہلے کیمرہ مین سجاد سے کہوں یہ منظر آپ کو دکھائیں. یہ موٹر سائیکل سوار ہیں، دین اس کے پیچھے اس طرف بڑی گاڑیوں کی قطاریں ہیں جو کہ پیٹرول بھروا رہی ہیں، اور کوشش سب کی یہی ہے کہ جس قدر زیادہ پیٹرول جو ہے وہ اس وقت افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنی گاڑیوں میں جو ہے وہ فل کروائیں. میرے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو پیٹرول میں حالیہ اضافہ ہوگا کتنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے سروائیو کرنا؟ بہت مشکل ہے. اب تو سائیکلوں کی ضرورت ہے، موٹر سائیکلیں چھوڑنی پڑیں گی. جس طرح کے حالات ہو گئے ہیں، 1200 روپے دیہڑی ہے، 1000 روپے کا تو ایک دن کا موٹر سائیکل کا خرچہ بن جاتا ہے جوانوں کے لیے. تو یہ ہے کہ پیٹرول جلد سے جلد سستا کرے، ورنہ حالات بہت زیادہ پاکستان کے خراب ہو رہے ہیں. تو لہٰذا مریم نواز سے اپیل ہے کہ بالکل شہری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں لے کر کافی پریشان ہیں. عادیہ ناز بہت شکریہ آپ کا. شہری دوہرے عذاب کا شکار، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور گرمی ساتھ ساتھ. سبزہ زار گلشناوی سمیت گرد و نواح میں بجلی کی بندش، 2 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. نیسکو سسٹم پر بجلی کی طلب 2400 میگا واٹ ریکارڈ کی گئی. بجلی کی فراہمی 2280 میگا واٹ ہونے لگی. شہری پریشان. شہری دوہرے عذاب میں مبتلا ہیں. ایک طرف گرمی اور دوسری جانب بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے. لیسکو کے سسٹم پر طلب 2400 میگا واٹ تک پہنچ گئی. بجلی چوری والے علاقوں میں 2 سے 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہونے لگی. لالا زار، الحافظ ٹاؤن، سبزہ زار سمیت گرد و نواح میں بجلی کی بندش جاری ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد شکایات کے باوجود لیسکو کی جانب سے بجلی بحال نہیں ہو سکی. لائٹ بہت تنگ کر رہی ہے، رات کو لائٹ چلی جاتی ہے، اکثر جس ٹائم سونا ہوتا ہے اس ٹائم لائٹ چلی جاتی ہے. صبح کو اسکول وغیرہ جانا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتی ہے. لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. گرمی میں بچوں کو یہ مچھر بھی یہاں پر اتنا ہے تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو ہم تو رات کو سوتے نہیں ہیں، اتنی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. آپ یہاں پر رہ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے بھی لوڈ شیڈنگ کتنی ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ ختم کی جائے. کافی مشکل ہوتا ہے، اس میں نیند نہیں آتی لائٹ کی وجہ سے، اور ساری رات ہماری ایسی گرمی کی وجہ سے گزر جاتی ہے، اور اسٹڈی بھی نہیں ہوتی ہے ہماری. جب میں پڑھائی کا آیا تو لائٹ چل جاتی ہے اور اسٹڈی نہیں ہو سکتی ہے، رات کو سویا نہیں جاتا ہے میرے سے. گرمی کی شدت بڑھنے کی وجہ سے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے صارفین نے بجلی کا استعمال بڑھا دیا ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ روز کے نسبت جمعرات کو طلب بڑھ گئی ہے. لیسکو کے سسٹم پر بجلی کی طلب 2400 میگا واٹ تک ریکارڈ کی گئی، جبکہ این ٹی سی سی سے بجلی کی فراہمی 22280 میگا واٹ تک ہونے لگی ہے. اس طرح لیسکو کو 120 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا. مفت بجلی کا خواب چکنا چور، سولر صارفین پر بجلی گر گئی. 7 سال پرانے کنیکشن کے لائسنس ختم، سولر صارفین کو ملنے والا ریلیف فوری بند. صارفین کو 25 کلو واٹ سے زائد لوڈ پر لائسنس کے لیے نیپرا سے رجوع کرنا ہوگا. تجدید کے لیے 25 کلو واٹ سے زائد لوڈ پر 1000 روپے فی کلو واٹ فیس لازم ہے. سولر صارفین کے لیے ایک اور بری خبر، لیسکو میں نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ پر منظور ہونے والے متعدد کنیکشنز کے لائسنس کی مدت میعاد ختم ہو گئی ہے. کمپنی نے لائسنس کی میعاد ختم ہونے پر صارفین کو بلز میں ریلیف دینے کا سلسلہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کے تحت 7 سال قبل نصب ہونے والے سولر پینلز پر منظور کنیکشنز کے لائسنس ایکسپائر ہو گئے ہیں. صارفین کو 25 کلو واٹ سے زائد لوڈ پر لائسنس کے حصول کے لیے نیپرا سے رجوع کرنا ہوگا. ترمیم کے بعد مدت میعاد ختم ہونے پر صارفین کو نیٹ میٹرنگ کے بجائے نیٹ بلنگ پر لائسنس کا اجرا ہوگا. نیٹ بلنگ پالیسی کے تحت سولر صارفین کے کنیکشنز پر بلنگ کا طریقہ کار تبدیل کر دیا جائے گا. صارفین کو لائسنس کی تجدید کے لیے متعلقہ کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر کے نیپرا کے پاس جانا ہوگا. نیپرا کی جانب سے لائسنس کی تجدید ہونے پر نیٹ بلنگ پالیسی پر بلنگ منتقل کر دی جائے گی. لائسنس کی تجدید کے لیے صارفین کو 25 کلو واٹ سے زائد لوڈ پر 1000 روپے فی کلو واٹ فیس دینا ہوگی. لائسنس کی تجدید نہ کروانے پر صارفین پر قومی ٹیرف کا نفاذ کر دیا جائے گا. اس طرح پیک اور آف پیک آورز کی ریڈنگ لے کر قومی ٹیرف پر بلنگ کی جائے گی.
नॉर्मल पासपोर्ट के अजरा की मुद्दत 21 दिन से कम करके 14 दिन कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पासपोर्ट निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। मोहसिन नकवी ने आइंदा 15 दिन के अंदर मुकम्मल कैशलेस निज़ाम नाफिज करने की हिदायत जारी की है। बिजनेस पासपोर्ट के अजरा के निज़ाम को जल्द हतमी शक्ल देने की भी हिदायत जारी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इनकलाबी इक़दाम, शहरियों को नॉर्मल पासपोर्ट बनवाने के लिए तवील इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मल पासपोर्ट 3 हफ्तों के बजाय सिर्फ 14 दिनों में ही बन जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में पासपोर्ट की घरों की दहलीज पर डिलीवरी के निज़ाम को मजीद मौसर बनाने का फैसला किया गया। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट दफातर में 15 रोज तक मुकम्मल कैशलेस निज़ाम राज करने का टास्क दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिजनेस पासपोर्ट के अजरात से मुतालिक उमूर पर काम तेज करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पासपोर्ट दफातर में मुकम्मल कैशलेस सिस्टम राज होगा। कैश अदायगी खत्म होने से एजेंट माफिया का खात्मा होगा और शहरियों को सहूलत मिलेगी। पासपोर्ट निज़ाम को बेहतर बनाने और अवामी सहूलत के लिए पासपोर्ट अथॉरिटी का क़याम इंतहाई जरूरी है। इजलास में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, सेक्रेटरी दाखिला, डीजी पासपोर्ट और इमिग्रेशन और मुतल्लिका हुकाम शरीक। 1 मई को सरकारी सतह पर छुट्टी का ऐलान। यौम मजदूर पर सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शहर की ताजिर बरादरी का बाजार खुला रखने का ऐलान। लिबर्टी, गुलबर्ग, हाल रोड, आजम क्लॉथ मार्केट, शालम माल रोड, अनारकली बाजार भी खुला रहेगा। उर्दू बाजार कल बंद होगा। आपको बता रहे हैं 1 मई को सरकारी सतह पर छुट्टी का ऐलान किया गया है। यौम मजदूर पर सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने छुट्टी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। शहर की ताजिर बरादरी का बाजार खुला रखने का ऐलान किया गया है। लिबर्टी, गुलबर्ग, हाल रोड, आजम क्लॉथ मार्केट, शालम माल रोड, अनारकली बाजार खुला रहेगा, जबकि उर्दू बाजार कल बंद होगा। सलाखों के पीछे इल्म की रोशनी, जेल में होगा कलम और किताब का राज। पंजाब की जेलों में तालीमी बालगां का प्रोग्राम लॉन्च। कैदियों की 8 दिन की सजा मुआफ होगी। चेयरमैन टास्क फोर्स राना मन्नान ने डिस्ट्रिक्ट जेल में लिटरेसी सेंटर का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी दाखिला और आईजी जेल मियां फारूक नजीर भी हमरा थे। सलाखों के पीछे इल्म की रोशनी, जेल में होगा कलम और किताब का राज। पंजाब की जेलों में तालीम बालिगा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया। चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब टास्क फोर्स ब्राय जेल खानाजात राना मन्नान खान और सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में असीरान के लिए लिटरेसी सेंटर क्लासरूम्स का इफ्तिताह किया। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब ने बताया है कि पंजाब के 44 जेलों में 176 लिटरेसी सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां 17,600 कैदी एक वक्त में तालीम हासिल कर रहे हैं। जेल कवानीन के मुताबिक तालीम हासिल करने और पढ़ाने पर जेल असातिज़ा और तालिबे इल्म दोनों को सजा में मुआफी मिलेगी। असातिज़ा को मुआवजा भी अदा किया जाएगा। पंजाब में 40,000 प्रोबेशनर्स के लिए भी तालीमी बालगा प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर जेलों में तालीमी क्लासेस बाकायदगी से शुरू करवाने का आईजी जेल ने मरासला लिखा। मरासले के मुताबिक हर जेल में कम से कम 25 और ज्यादा से ज्यादा 30 कैदियों को कम से कम 4 बैचेस बनाए जाएं। हर बैच में एक क्लास का दौरानिया 90 मिनट्स का होगा। ज्यादा आबादी वाली जेलों में मखसूस क्लासरूम्स की तश्कील दी जाए। ऐसी जेलें जहां कैदियों की तादाद ज्यादा नहीं, वहां बैरिक्स में ही तदरीसी अमल जारी रखा जाए। जेलों में असातिज़ा के लिए कमेटी तश्कील दी जाए जो तालीम के मयार को मद्देनजर रखकर असातिज़ा का तकर्रुर करे। फिल्म एंड म्यूजिक स्कूल की तामीर का मंसूबा। आईडैप अथॉरिटी का 2 अरब 35 करोड़ लागत का तखमीना। प्रोजेक्ट के लिए जनरल कॉन्ट्रैक्टर से दरख्वास्त तलब कर ली। ई पैड्स पर रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने असातिज़ा और डॉक्टर्स की तनख्वाहों का बजट भी जारी कर दिया है। लाहौर में जदीद फिल्म और मौसीकी इदारा कायम किया जाएगा। फिल्म एंड म्यूजिक स्कूल के कयाम के लिए 2 अरब 35 करोड़ रुपए से जायद लागत के मंसूबे का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत 1,44,875 मरबा फुट रकबे पर बैन अल-अक़वामी मयार के मुताबिक तालीमी इदारा तामीर किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक मंसूबे के लिए जनरल कॉन्ट्रैक्टर से दरखास्तें तलब कर ली गई हैं। बोली दहिंदगान की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है। दिलचस्पी रखने वाली कंपनीज को हिदायत की गई है कि वो 19 मई 2026 तक अपनी बिड्स जमा करवाएं। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने असातिज़ा की तनख्वाहों का 38 अरब रुपए बजट जारी किया है। महकमा खजाना ने डॉक्टर्स की तनख्वाहों का बजट भी जारी कर दिया है। महकमा खजाना ने डॉक्टर्स की तनख्वाहों की मद में 9 अरब 50 करोड़ रुपए जारी किए। THQ अस्पतालों की हेल्थ मैनेजमेंट IT सिस्टम के लिए 31 मिलियन रुपए का बजट जारी किया गया है। DHQ अस्पतालों की हेल्थ मैनेजमेंट IT सिस्टम के लिए 213 मिलियन रुपए का बजट जारी किया।
नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की तकमील का हदफ मई 2027 मुकर्रर। आइंदा माली साल में बड़ा बजट मुख्तस होगा। 26 अरब 22 करोड़ की फंडिंग तजवीज़, मजीद 45 अरब 66 करोड़ फंड्स मुंतकिल होंगे। दूसरी जानिब नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में दाखिला मयार तब्दील, PMT स्कोर की हद 52 से बढ़ाकर 70 कर दी गई। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का नया सर्कुलर जारी, फौरी इतलाक होगा। पंजाब हुकूमत ने सेहत के शोबे के फ्लैगशिप मंसूबे नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की तकमील के लिए मई 2027 का हदफ मुकर्रर कर दिया। आइंदा माली साल 2026-27 के लिए 26 अरब 22 करोड़ रुपए की खती फंडिंग तजवीज़ कर दी है। जून 2026 तक इस मंसूबे पर मजमूई तौर पर 29 अरब 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का तखमीना है। ज़राए के मुताबिक मंसूबे की मजमूई लागत 74 अरब रुपए तक पहुँच चुकी है। जून 2026 तक मजीद 45 अरब 66 करोड़ रुपए के फंड्स आगे मुंतकिल किए जाएंगे। जून 2027 तक मजीद 19 अरब 44 करोड़ रुपए के अखराजात मुतवक्के हैं। हुकाम का कहना है कि मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए माली वसाइल में इजाफा किया जा रहा है, ताहम लागत बढ़ाने की बजाय गेस्टेशन पीरियड में तोसी का इम्कान भी ज़ेर गौर है। दूसरी जानिब पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में दाखिला मयार में तब्दीली कर दी गई। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में दाखिलों के लिए PMT स्कोर की हद 52 से बढ़ाकर 70 कर दी गई। दाखिले के लिए माहाना खानदानी आमदन की हद 2 लाख रुपए मुकर्रर किया गया। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस कैंपस में दाखिलों की ज्यादा से ज्यादा तादाद 2000 होगी। क्लासरूम साइज के मुताबिक तलबा की तादाद का तयन किया जाएगा। तमाम इदारों को नए कवायद पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी गई। CCD को मजीद मुस्तहकम बनाने का मिशन ग्रेड 17 से 19 की 38 सीटें खत्म। नई सीटें CCD के अफसरान के नाम से जारी। दूसरी जानिब पंजाब में सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल का काल पड़ गया। 2000 आसामियाँ मौजूद हैं, जबकि PEF के मातहत स्कूलों में असातिज़ा की किल्लत का इंकशाफ हुआ। असातिज़ा की शॉर्टेज तलबा की इनरोलमेंट बढ़ जाने के बायस हुई। पंजाब में सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के 2000 असामियां खाली पड़ी हैं। नए बल्दियाती निज़ाम में यूनियन काउंसिल की तादाद 4015 से बढ़कर 6637 हो गई है। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की कमी को पूरा करने के लिए सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल का 4 दर्जाती सर्विस स्ट्रक्चर तैयार। नए सेक्रेटरी UC कंप्यूटर जानने वाले भर्ती किए जाएंगे। महकमा बल्दियात के मुताबिक सर्विस स्ट्रक्चर मंजूर होते ही सेक्रेटरी UC की भर्ती शुरू होगी। CCD मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से पुलिस की ग्रेड 17 से ग्रेड 19 की 38 सीटें मर्ज कर दी गईं। महकमा खजाना पंजाब ने हुकूमत पंजाब की मंजूरी के बाद पंजाब पुलिस के 38 अफसरों की सीटें खत्म करके नई सीटें CCD के अफसरों के नाम से जारी कर दी। महकमा खजाना पंजाब ने CCD के 2 SPs, 6 SPs और 30 DSPs की नई सीटें बनाई हैं। दीगर पुलिस की सीटें भी मुख्तलिफ इजला और सर्कल्स में CCD को दे दी गईं। अफसरों की नई सीटों की तख्लीक से खजाने पर इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मातहत लाइसेंसी स्कूलों में असातिज़ा की शॉर्टेज का इंकशाफ हुआ है। असातिज़ा की शॉर्टेज लाइसेंसी स्कूलों में तलबा की एनरोलमेंट बढ़ जाने के बाइस पैदा हुई। PEF ने लाइसेंसी स्कूलों को 30 तलबा पर 1 टीचर रखने की हिदायत कर दी। मरासले में कहा गया है कि असातिज़ा की कम से कम तालीमी काबिलियत ग्रेजुएट होनी चाहिए, जबकि मैट्रिक या इंटर तालीम याफ्ता असातिज़ा को फिल फौर तब्दील किया जाएगा। PEF हुकाम के मुताबिक अहकामात पर अमल दरामद ना करने की सूरत में कवायद व ज़वाबित के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। अहकामात की संगीन खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका स्कूल का लाइसेंस मनसूख भी किया जा सकता है। जिना अस्पताल में अद्वियात का काल, ऑपरेशन के लिए भी दवाएं गायब। मरीजा की जान बचाने के लिए बाजार से दवा मंगवाना जुर्म बन गया। सच बोलने पर डॉक्टर स्टाफ नर्स के खिलाफ कार्रवाई। डॉक्टर अयास और स्टाफ नर्स जुबैदा ज़ेर-ए-आताब आ गए। अस्पताल में सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ करने के बजाय अमले की कुर्बानी दे दी गई। जिना अस्पताल में मरीजों के लिए अद्वियात की किल्लत है। अस्पताल में अद्वियात न होने पर मरीजा को ऑपरेशन से कबल बाजार से दवा खरीद कर लाना अमले का जुर्म बन गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने जिना अस्पताल के 2 मुलाजमिन के खिलाफ एक्शन ले लिया। सीनियर रजिस्ट्रार सर्जरी डॉक्टर मोहम्मद अयास को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। स्टाफ नर्स जुबैदा के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी शुरू कर दी गई। जराये के मुताबिक जिना अस्पताल में अद्वियात न होने पर अमले ने मरीजा को ऑपरेशन के लिए दवा बाहर से लाने का कहा और अमले ने इंक्वायरी के दौरान अद्वियात की अदम दस्तयाबी के सबूत भी दिए, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल में अद्वियात की किल्लत का मलबा डॉक्टर और नर्स पर डाल दिया गया। ठोकर न्याज बेग पर अवामी रिक्शा यूनियन का एहतजाजी मुजाहरा रैली भी निकाली गई। मुजाहरीन ने हाईवे पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और बेबुनियाद चालानों के खिलाफ आवाज बुलंद की। मुतालबा करता हूँ कि आप देखें कि पहले हम महंगाई के सताए हुए हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से कि उनकी कीमतों में होशरबा इजाफा है,
बच्चे फाका कशियों पर मजबूर हो चुके हैं, घरों में खाने के लिए नहीं है, बिजली के बिल अदा करने के लिए कुछ नहीं है, कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यहाँ पर रक्षा ड्राइवर जो हैं चिंगची, वो मोलनवाल से बाटापुर से लेकर ठोकर न्याज बेग तक आते हैं, इनकी रहायशें भी अंदर हैं, इन्होंने वापसी जाना भी घर को होता है और कारोबार के लिए भी इन्होंने मुल्तान रोड के ऊपर चढ़ना होता है। तो इनको पकड़ते हैं, इनका चालान करते हैं, चालान के साथ साथ इनको बंद करते हैं, 4-4, 6-6 घंटे थानों में बंद रखते हैं, फिर कहते हैं कि स्टाम्प पेपर लेकर आए, ठीक है, तब आपको रिलीज करेंगे। पंजाब असेंबली के इजलास में गंदम पॉलिसी, खवातीन की तरक्की और तोनसा में एड्स के बढ़ते केसेस जैसे अहम मामलात ज़ेर बहस आए। गंदम की खरीदारी, मार्केट मुदाखलत और किसानों को दरपेश मसाइल पर अपोजिशन ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। तोनसा में एड्स के केसेस का मामला तफ्तीश के लिए कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। पंजाब असेंबली का इजलास स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की सदारत में शुरू हुआ। इजलास के दौरान अपोजिशन रुकन राना शहबाज ने गंदम पॉलिसी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने सरकारी खरीदारी न करने का ऐलान किया, अब महकमा खुराक लाइसेंस चेक करके शहरियों को तंग कर रहा है। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मौकफ इख्तियार किया कि गंदम की कीमत 3600 से 3700 रुपए के दरमियान मुस्तहकम है। उधर अपोजिशन रुकन नदीम कुरैशी ने जनूबी पंजाब में बुनियादी सहूलियात और खवातीन की स्किल डेवलपमेंट पर कहा कि महकमों की कारकर्दगी बेहतर बनाने की जरूरत है। पार्लिमानी सेक्रेटरी सादिया तैमूर ने यकीन दहानी करवाई कि खवातीन को डिजिटल प्लेटफॉर्म समेत रोजगार के बेहतर मौके फराहम किए जाएंगे। ओपन मार्केट में गंदम का रेट 3800 रुपए से 4000 हो गया। अब सर किसान का फायदा हो रहा है, तो हमें ये सिर्फ यही पूछा जाए कि ये जो महकमा फूड खत्म हो गया था, तो अब ये कैसे वर्किंग में आ गया है, और सर पीरा को रोका जाए कि जो अब उनका लाइसेंस देखने का क्या, ये कोई ऐसी गंदम तो खुराक है खाने वाली, तो ये जो गवर्नमेंट, या आप तो खुद खरीद कर लेते, आप कहते हैं आउट ऑफ बिजनेस हैं, तो अब हम किधर जाएं, कैसे रहें? अगर इनको लोगों को तंग किया गया और ये लोग जो है इनको आगे से फिर हमसे गंदम कोई नहीं खरीदेगा। कितनी खवातीन स्किल्ड होकर वहां से मुख्तलिफ महकमों में परफॉर्म कर रही हैं, अपनी जाती जिंदगी को बेहतर कर रही हैं, उसका जवाब इनके पास नहीं है। 67 प्रोजेक्ट इस गवर्नमेंट में 2 साल में खवातीन के लिए दिए हैं। इंपावरमेंट की और क्या मिसाल होगी कि इस ऐवान के अंदर आप सिर्फ खवातीन को देख लें और जो औरत जिस जगह पे लगी है उनकी परफॉर्मेंस को आप देख लें। इजलास के दौरान तौसा में एड्स के बढ़ते केसेस का मामला भी शिद्दत से उठाया गया। अपोजिशन रुकन अहमद रशीद भट्टी की तहरीके इल्तवाए कार पर बहस हुई। अरकान ने शिकवा किया कि महज चंद डॉक्टर्स की मौतली काफी नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि देही इलाकों में अताइयों की भरमार भी एक बड़ा मसला है। इस एड्स की निशानदही केस को मुकम्मल तहकीकात के लिए कमेटी के सुपुर्द कर रहे हैं। हुकूमत इजलास का कोरम पूरा करने में नाकाम रही, जिसके बायस पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने इजलास बरोज पीर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ हसन अली, सिटी 42। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन और मुफ्ती इंतखाब अहमद नूरी की ज़ेर सदारत 9 तश्कील शुदा मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब का पहला इजलास हुआ। आलमी अमन के हवाले से पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी और सियासी क़यादत की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। 9 तश्कील शुदा मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब का कुरान कॉम्प्लेक्स में पहला इजलास मुनाकिद हुआ। सूबाई वज़ीर औकाफ मजहबी अमूर चौधरी शाफी हुसैन और चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब मुफ्ती इंतखाब अहमद नूरी ने इजलास की सदारत की। इजलास में सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा, मुतल्लिका सरकारी महकमों के हुकाम और बोर्ड मेंबरान ने इजलास में शिरकत की। इजलास में आलमी अमन के हवाले से पाकिस्तान के मौजूदा अस्करी और सियासी क़यादत की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इंडस्ट्री और अकेडमिया के दरमियान रवाबत मजबूत बनाने के लिए एक दिन एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें कारोबारी बिरादरी, तालीमी इदारों और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक दिन एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल और सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने खुसूसी शिरकत की। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, नायब सदर खुरम लोधी, चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर इकरार अहमद खान मौजूद थे। प्रोरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब डॉक्टर हमाद नवीद समेत एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान भी तकरीब का हिस्सा थे। वज़ीर तालीम ने तलबा की कारकर्दगी को सराहा। एंड फॉर द 10 years बिफोर आई केम टू दिस कंट्री मैंने बहुत काम किए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी टर्म्स में बिलियनियर भी हूँ। मैंने इन दोनों हाथों से पैसे कमाए हैं, 1 रुपया कभी हराम नहीं कमाया।
बट हमेशा ये सोचते हुए कि अपॉर्चुनिटी तो अल्लाह ताला ने दे दी है, दिमाग दे दी है, हाथ दे दी है, तालीम दे दी है, करोड़ों लोगों के अंदर, आपने फिर ज़िंदगी में आगे तो आपने खुद जाना है। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल कहते हैं पाकिस्तान के नौजवानों में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इसके जो एग्जिस्टिंग पोटेंशियल को देखते हुए हम ज़रा पोर्ट्रे करें लोगों के कि हमारे पास पोटेंशियल क्या क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास कहने को, लेकिन मैं मुख्तसर कहूँगा बकौल इकबाल के जवानों को मेरी आहो सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे, खुदाया तमन्ना मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने लाहौर चैम्बर की काविशों को सराहा। कहा इंडस्ट्री और एकेडमिया के दरमियान रवाबत के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। कैमरामैन जामन अब्बास के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज जनरल अस्पताल और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल की ज़ेर-ए-एहतमाम गायनीकॉन 2026 का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मुल्क भर से माहिर डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और तिबी माहिरीन शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन में बढ़ते हुए कैंसर केसेस के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू हुई। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज जनरल हॉस्पिटल और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट के ज़ेर-ए-एहतमाम गायनीकॉन 2026 का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर और खवातीन को लाहक दीगर कैंसर पर तफसीली पैनल डिस्कशन की गई। सूबाई वजीर स्पेशलाइज हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफीक मेहमान खुसूसी थे। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और जनरल हॉस्पिटल प्रोफेसर फारूक अफजल ने सदारत की। MS जनरल हॉस्पिटल प्रोफेसर फरियाद हुसैन, साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर अरफरीद जफर और सीनियर डॉक्टर्स भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि पाकिस्तान में गायनेकोलॉजिकल कैंसर की शरह में इजाफा हो रहा है। हुकूमत जदीद कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर्स के कयाम पर काम कर रही है। हमारे वहाँ पे कैंसर अस्पताल हमने शुरू करना है। हमारे वहाँ पे 2 बहुत बड़े ब्लॉक्स हैं, मदर चाइल्ड एंड ट्रॉमा, उनको हमने मुकम्मल करना है। फिर कल हम मुल्तान काम करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि जो भी आपकी इस कॉन्फ्रेंस की रिकमेंडेशंस हैं, क्योंकि बहुत सीनियर एक्सपीरियंस्ड लोग यहाँ पर बैठे हैं, डिग्निटीज़ यहाँ पर बैठी हैं, तो हम उसको वेलकम करेंगे। कैंसर रजिस्ट्री है या इसके अलावा भी रिकमेंडेशन है, ब्रेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट बनना है, इंशाल्लाह हम आपको असिस्ट करेंगे। प्रोफेसर फारूक अफजल का कहना था कि गायनेकोलॉजिकल कैंसर के खिलाफ जंग में तहकीक और तालीम कलीदी किरदार अदा कर रही है। प्रोफेसर फरियाद हुसैन ने कहा अस्पतालों में रोजाना हजारों मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बहुत ज्यादा फोकस बच्चों की डिलीवरी और प्रेगनेंसी पे है। उसकी वजह से ये जो हमारा बाकी कैंसर है जो ख़वातीन में बहुत कॉमन है वो निगलेक्ट होता है। तो हम इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना, दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग कि हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उन सारों को हम किस तरह कैपेबल बना सकते हैं कि ताकि इन पेशेंट्स की जो कि बेचारे बड़े मिजरेबल हैं उनकी केयर में बेहतरी की जा सके। जनरल हॉस्पिटल ने आज पहली गायनीकॉन जो ख़वातीन की बीमारियां हैं उनके मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस की है और बढ़ती हुई शरह अमवात दौरान ज़चगी ख़वातीन में और ख़वातीन के जो कैंसर हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की बढ़ती हुई शरह है, इनको कम करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों पे गौर किया गया है। कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल, प्रोफेसर राशिद लतीफ़, प्रोफेसर नुदरत सुहेल, प्रोफेसर आमना हसन चीमा, प्रोफेसर आमना खानम और डॉक्टर सायरा ज़िशान समेत मुल्क भर के माहिरीन ने शिरकत की। कैमरामैन आगा जैन के साथ अफशर रिजवान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।